देखो मैं तो ना प्लॉट की दीवानी हूँ, मुझे तो प्लॉट से बहुत प्यार है। ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं सोना की। प्लॉट में आपको विजुअल्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम वो देखकर प्लॉट में इन्वेस्ट करोगे तो भाई फिर भूल जाओ। और मैं लिख कर दे सकती हूँ स्टैंप मार के, सोहना दूसरा गुड़गांव बनने वाला है। भाई वो यही कहते हैं कि अरे यार ये जगह तो मैं देखने गया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और आज इतना कुछ हो गया। हाँ। कि ये निर्वो नहीं, तुम नहीं नहीं करते रह जाओगे, लोग मान ले जाएंगे वो गुरुजी मैं गुरु माँ हूँ। ये जो कमर्शियल के बाहर होते हैं ना, इनको भी ना वही पसंद है। सर 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 आपको पता है ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको गोल्ड कॉइन मिल रहा है इतनी करके एनपीवी शॉर्ट रिटर्न मिलेगा, नहीं तो आप एनपीवी करा लो। अरे भैया 99 लाख रुपए में 106 गज का प्लॉट है। बट इंदु जी जैसे अभी हमने बात कर ली है काफी सारी, मैं कम करता हूँ प्लॉट, बड़े सिलेक्टिव करता हूँ, हमने रिलायंस मेट सिटी वगैरह किया है। बट जैसे आप सोना, मैं तो आपको सोना ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं सोना की। सोना की क्वीन हो आप। सही बात है। तो सोना क्वीन हो, बट मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आप सोना बेचते हो, आजकल प्लॉट में क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या वहाँ पे दिख रहा है आपको कि वहाँ पे करेक्शन आएगी? देखो अगर एक तरीके से मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो हर जगह पे है। हाँ। लेकिन प्लॉट में उतना नहीं है, जस्ट बिकॉज अभी सोना ना फिर भी लोगों के बजट में है। आपको पता है, देखो मैं तो ना प्लॉट की दीवानी हूँ, मुझे तो प्लॉट से बहुत प्यार है। और मुझे ना वो बंदा ज्यादा समझदार लगता है कि भैया मैडम प्लॉट दिला दो। अभी आप समझो, लेकिन हाँ उसमें भी पता है सौरभ क्या होता है, मैंने एक बार अभी पिछले एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि प्लॉट में आपको विजुअल्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उस वक्त की सड़कें क्या है, उस वक्त का इंफ्रा क्या है, अगर भाई तुम वो देखकर प्लॉट में इन्वेस्ट करोगे तो भाई फिर भूल जाओ। हाँ सही बात है। सोना में अभी मैंने सेक्टर 14 में परीना के प्लॉट बताए हैं। ये आप लगा लो सेक्टर 14 पड़ता है, ये जो है ना अपना सोना में रहेजा अरान्या सिटी है उसके साथ में एक साइट है, 13.5-14 एकड़ की साइट है। आप लगा लो कि लेस देन 1 CR में 106 गज का प्लॉट आ जाता है आपको। लेस देन 1 CR में 99 लाख रुपए में 106 गज का प्लॉट है। तो अब गए मैं तो कहता है अरे मैडम साइट तो है बहुत जबरदस्त हाईवे की, लेकिन क्या यहाँ के रेट बढ़ जाएंगे? अच्छा। मैंने कहा सर रीजन बताओ क्यों नहीं बढ़ेंगे। हाँ। आप समझ रहे हो, मतलब आप मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोगों को अगर उनको सस्ता दे दो हाँ, तो ये सस्ता सस्ता क्यों है? क्यों है? अगर महंगा थे तो महंगा क्यों है? हाँ। तो इस क्यों का भाई कोई जवाब नहीं नहीं होता है। है। अगर हम, और मैं एक सबसे बड़ी बात खास करके सौरभ भाई मैं ये बोलती हूँ, अगर आप मुझसे प्लॉट लेते हो तो मैं बिकवा के दूंगी, आप सिर्फ पैसा लेकर आ जाओ, अपना दिमाग घर छोड़ के आओ। हाँ राइट। भाई अपना ही दिमाग लगाना है तो फिर कहीं पे भी लगा लो। यही तो मैं बात कर रहे हैं तब से, हाँ। कि भाई कंसल्टेंट राइट चूज कर लो, हाँ। अगर पैसा कमाना है तो। और मैं एक बात फिर से बोल देती हूँ, दोबारा बोल देती हूँ कि देखो आप समझना बात को, ये जो गुड़गांव है यहाँ तक कि द्वारका एक्सप्रेस वे भी हो गया, न्यू गुड़गांव भी हो गया। न्यू गुड़गांव में 2 लाख रुपए से नीचे कुछ भी नहीं है। न्यू गुड़गांव की मैं बात करूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाओ वही 2.5 तक हो गई हैं चीजें। एक्सटेंशन तो औकात से ही बाहर है, 3.5 4 लाख रुपए के रेट है। अब आप मुझे ये बताओ, जो बंदा यहाँ रहता है, मान लो जॉब करने वाला बंदा है, उसकी अगर बजट में गुड़गांव नहीं आ रहा है तो अब देखना बात समझना, मैं एक मिडिल क्लास हूँ, अगर मैं एक रियलिटर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को गुड़गांव में ही जॉब करनी है, क्या मैं पटौदी में अपना घर लूंगी? नहीं। क्या मैं फरूख नगर में अपना घर लूंगी? क्या मैं मानेसर में अपना घर लूंगी? लूंगी नहीं। मेरे को सबसे क्लोज टू सोना जाता है, और मैं लिख कर दे सकती हूँ स्टैंप मार के, सोहना दूसरा गुड़गांव बनने वाला है। बन वाला नहीं है भाई, बन गया चुका है वैसे। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में जाकर देखो, आंखें खुल जाएंगी। ROF के रोड कह रही 2 लाख रुपए के रेट हैं। अभी एक और बिल्डर आ रहा है वहां पे सौरभ भाई, जो 2.25 लाख रुपए पर जनरल प्लॉटिंग लॉन्च करेगा। अच्छा। ठीक है, दमदमा लेक जो ये रोड है, ये 24 मीटर की रोड बननी है। एलिवेटेड जो रोड है ना, जो अभी एलिवेटेड रोड है जो ओम स्वीट्स पे जाकर खत्म हो जाता है, भाई साहब ये रोड आगे तक जाएगा। जो लोग सोच समझ के नहीं करते ना भाई, वो यही कहते हैं कि अरे यार ये जगह तो मैं देखने गया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और आज इतना कुछ हो गया। हाँ। तो यही होगा। हाँ नहीं नहीं, सोना मेरे को पता है, बट मैं वैसे फिर भी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हाई राइज की तो मैं, मेरा ही मानना ये है कि हाई राइज एक वर्टिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है? आप उसको जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, उसमें जितनी मर्जी SAR ले लो, मतलब वो आपको पता ही है कि क्या गणित होती है उसके अंदर। बट प्लॉट में मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई गेन बहुत मैटर करती है। होती है। जो जमीन है
उसकी स्केर्सिटी तो रहेगी। जमीन को तो भाई कोई दूसरा एक कोना है ना, वो दूसरा कोना नहीं बन हाँ, सकता। दूसरा बन नहीं अगर सकता। आप अपार्टमेंट में लेते हो, ये चीज समझ नहीं आई, फर्स्ट फ्लोर समझ नहीं आया, तो 30वें फ्लोर तक कहीं ले लो, कहीं भी ले लो। वही डायरेक्शन मिलेगी, वही व्यू मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जो जमीन का टुकड़ा है वो नहीं बदलना, अब वो नहीं वो बदल वहीं सकता। रहेगा। ये थोड़ा सा इंदु जी ये भी बता दो, जैसे रिलायंस में सिटी भी आया अभी झज्जर में, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गया उनका भी। मेट्रोपोलिस कितना अच्छा हाँ, गया। इतना अच्छा गया, मतलब सोल्ड आउट है। बिल्कुल आज की डेट में आप लेने जाओगे नहीं है। आपको छोटे प्लॉट्स तो मिलेंगे नहीं। हाँ, और देख लो वो भी 1.5 1.10 के रेट है वहां हाँ, पे भी, 1.5 1.10 का रेट। ऑल वाइट। हाँ, ऑल वाइट। अब हमारे एक बड़े मतलब सो कॉल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा सो कॉल्ड गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, जानते अच्छा होंगे, अच्छा सेंगो। अच्छा, सेंगो रियल एस्टेट, हाँ। हाँ, मैं भी पीछे उनकी वीडियो देख रहा था। वो ताऊ भी कति भी गंतार रहा है नहीं। काबू में ही नहीं आ रहा, किसने ना छोड़ता। हाँ अरे ने सोचा मैं इशाना हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पता है मजे की बात क्या है इंदु जी, उनके वो आपको ऐसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, वीडियो के अंदर ताऊ कि जी माफ करना, हाँ, मैं नहीं मेरी नॉर्मल एक माफी बात दो। बोल रही हूँ हाँ कि देखो, आप आपकी देखो, उन्होंने भी अपनी एक एज दी है, हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। उनके आगे ये वाला रियल स्टेट नया चल रहा है, हो हाँ सकता है कि उनको चीजें समझ ना आ रही हो, हाँ क्योंकि उनके जमाने में रियल स्टेट अलग होता था। हाँ उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचा रही, बट ताऊ ये सोच रहे हैं कि मैं हूं बस, हाँ, बस मैं ही हूं और कुछ वो तो नहीं अपनी है। हर वीडियो में बोलती है ना, मैं तो नंबर वन क्लैरिटी गिवर हूँ, तो चलो ठीक है यार वो। वो गुरु जी, मैं गुरु माँ हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। बट मैं कुछ और बोल रहा था, क्योंकि हाँ मैं अभी पीछे ना उनकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, हाँ। उन्होंने खास कर रिलायंस में सिटी पे बनाई। अच्छा मैं उनको पिछले 1 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तब 60 70 का रेट चलता था वहां पे। अब तो अच्छा। रिलायंस वालों ने 1 लाख से ऊपर का रेट निकाल हाँ दिया। हाँ हाँ। वो कहते हैं कि जी रिलायंस मेट सिटी में, मतलब उनका एक अलग लॉजिक है कि जी ब्लू कॉलर जॉब वाले होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो वहां पे प्राइस नहीं बढ़ेगा। और मतलब उनके कुछ रीजंस हैं अपने। मैं कभी कभार सुन के तो लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, बट जब ग्राउंड रियलिटी आप देखते हो वहां जाकर के रिलायंस मिड सिटी में ना, आपको कुछ और दिखती है। आपको पता चलता है कि यार ये जो 8,000 एकड़ आज जब डेवलप होगा ना। यार देखो, फिर मैं वही बात कह रही हूँ, रिलायंस मेट सिटी अपने आप में एक अच्छा, एक शहर के अंदर शहर है भाई, हम्म उस चीज का कोई मुकाबला नहीं है, सिस्टमेटिक सिस्टम है। वहां पे पता है कोई भी ब्रोकर या कोई भी दल्ला हम्म अपनी नहीं चला पा रहा। हाँ, आप समझ रहे हो, लैंडिंग नहीं मिल रही। लैंडिंग नहीं मिल रही। कि क्या फिक्स कहते हैं, प्राइस है, फिक्स फिक्स प्राइस कमीशन है, है। एक फिक्स कमीशन है, इस चक्कर में वहां पे रो रहे हैं सारे, कोई जाता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इतनी दूर जाएंगे, क्योंकि वो तो कमीशन फिक्स उनका 2% होता है, हम्म तो इस चक्कर में वहां पे नहीं जा रहे, मतलब और कुछ नहीं है। बाकी चीज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। चीज। मैनेज देख रहे हो कितना मैनेज है वो। हाँ, और हाँ। यार रिलायंस है, मतलब आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए वो बढ़िया है, जो एनओसी लैंड के प्लॉट बेच देंगे ना, 27,000 30,000 हाँ 35,000 हाँ वाले, हाँ, वो वो बढ़िया है, बढ़िया लेकिन है, वो खराब वो है। खराब है। मतलब ठीक है, हर किसी का सोचने का नजरिया होता है, बट मैं गुरुजी की बात कर रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि आधी से ज्यादा ना, मतलब गुड़गांव की मैनिपुलेट कर रखी है मार्केट उन्होंने। हम्म मतलब अगर कोई चीज गिर रही है ना, तो गिरने नहीं देनी। हम्म। ले लो, अभी भी ले लो, अभी भी ले लो भाई साहब। मैं उनके मुंह से कई बार सुन चुका गोदरेज हैबिटेट, मैं तो शायद पता नहीं, मैं तो कभी देखा भी नहीं है। नहीं नहीं आपने भी शायद कभी घर नहीं देखा कि गोदरेज में करती ही हाँ, नहीं हूँ। मैं भी नहीं करता। देखो सौरभ भाई, ना करने का भी रीजन सुनो। हाँ मैं हो गई, आप हो गए, या मुझे ऐसा लगता है भाई, मैं कहीं पे नौकरी नहीं करती कि मुझे अपना जस्टिफिकेशन देना है एक सेल्स करके। राइट। मैं, अगर हम इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसको क्या दें। अगर एक एंड यूजर है तो उसको क्या दें। तो हमारा स्पेसिफिक है, और मैं बहुत ज्यादा बिल्डरों का काम नहीं करती हूँ। वीडियो मैं बनाती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, इंस्टाग्राम भैया मेरे को भी मैनेज करना है। देखो यार इंदु जी, मैं मेरा ये मानना है कि जब आप बात करते हो ना किसी क्लाइंट से, हम्म, तब आपको पता चलता है कि हाँ जो बंदा जो एक्चुअल में क्या है। मतलब अगर जैसे मैं यूट्यूब पे जो बात करता हूँ ना, तो मेरे पास आते हैं बात करें, वो पता है क्या बोलते हैं, सौरभ यार जो आप यूट्यूब पे हो ना वही हो। हाँ 90% ऑफ द जो ब्रोकर या कंसल्टेंट्स कह लो आप उनको, जो यूट्यूब पे हैं, वो अपनी पिच ही चेंज कर देते हैं, चेंज। क्योंकि वो बेचते हैं अंडररेटेड माल। हाँ। उनको बेचना वो है जहाँ पे उनका बेनिफिट हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, वीडियो वो क्या कहते हैं, एड चला देंगे फार्म हाउस की, क्योंकि उनको हाँ पता है फार्म हाउस जो है बल्क वाले लोग होते हैं, मोटे लोग आएंगे पैसे वाले, बेचेंगे उनको M3M का कमर्शियल। हाँ। ये हाल है बाजार के, तो बाजार को तो रहने ही कमर्शियल की दो। तो बात ही मत करो इंदु जी। हाँ मैंने अभी जैसे मैंने बताया वीडियो बनाई, मैंने एसपीआर रोड को क्यों टारगेट किया, टारगेट नहीं किया, मुझे पता है कि ये होने वाला है यार। सबसे बड़ा तो एक आप ये देखो कि जो आपको जो इंडिकेशन दिखता है वो दिखता कैसे है। कमर्शियल कितने आ जाए एसपीआर रोड पे, आप देखो कितने सारे खाली पड़े हैं। खाली पड़े। सारे खाली हैं, क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि यहाँ पे रिहायश नहीं है।
रिहाइश भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ओवर सप्लाई कर दी उस लोकेशन पर जहां पर अभी हैबिटेशन ही है नहीं ही है, नहीं। रिहाइश नहीं है। 5 साल बाद तो वहां पे चिड़िया का बच्चा पैदा होएगा। आप समझो ना, आज आपने वहां के मॉल बना दिए, वो मॉल में आएगा कौन? ये अभी भी तो मतलब बताओ। पर जद्दोजहद करके कुछ ना कुछ तो चढ़ा ही रहे हैं, अभी मैंने देखा है। अरे बट कुछ ना है, रहने दो आप, ये मत करवाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। 70 बार तो लोगों को बोल दिया कि भाई वो चीज लो जिसमें तुम्हें लीजिंग कराएं। अब हाँ उनको पता है क्या चक्कर हो रहा है, ये जो कमर्शियल के बाहर होते हैं ना, इनको भी ना वही पसंद है। सर सर सर, आपको पता है ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको गोल्ड कॉइन मिल रहा है इतनी करके, अश्योर रिटर्न। एनपीवी शॉर्ट रिटर्न मिलेगा, नहीं तो आप एनपीवी करा लो। अरे भैया, तुम्हारा ये ईंट पत्थर की बिल्डिंग तो बिल्डर बना देगा भाई, उसका काम है, उसके पास इतना पैसा भरा पड़ा है, उसके बाद उसको रेंट पे कौन चढ़ाएगा? मुद्दा तो ये है ना सारा। मैं, देखो मेरी बात सुनो, मैं रीच का काम कर रही हूँ, चौड़े में काम करती हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। इससे बढ़िया बिल्डर मुझे नहीं लग रहा कमर्शियल में। आयरिया मॉल को देख लो भरा पड़ा है, थ्री रोड्स को देख लो भरा पड़ा है। रेडी टू मूव में आज भी वहां पर 5% की आरओआई आ रही है। हाँ यहाँ पर रीच में ये जो आपका आ रहा है ना, ये क्या नाम है, एससीओ है, ये कॉर्पोरेट टावर आ रहा है, बशर्ते कि उसमें बिल्डर, उसमें ब्रोकर क्यों नहीं काम करते पता है आपको? क्योंकि ब्रोकरेज नहीं है, अच्छा। ब्रोकरेज लिमिटेड देता है वो, और अंडरराइट करने देते हैं अंडर राइट नहीं करने देता, इसलिए सबकी फूकी पड़ी रहती है। 90% तो मुझे लगता है गुड़गांव में जो कमर्शियल का जो माल है वो हाँ, अंडरराइट करके अंडर राइट करके बिकता है। तो आप यूं सोचो ना, जब आपको 10% की आरओआई आ रही है एक जगह पे, तो पेशेंस रख लो ना। लेकिन पता है क्या, इन्वेस्टर को क्या आदत है, मैंने पैसा दे दिया जी, इधर का पैसा इस कान से इधर घुमा लो, ये कान पकड़ लो, उनको आदत है उलझने की। इन्वेस्टर को चीज समझ आती है लो, नहीं आती है मत मत लो। लो। मैंने बोला उनको एक बार, मैंने कहा सर मेरा तो इन्वेस्टर ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये वो कह रहा कोई बात नहीं और ढूंढ लो मैडम। हाँ वो काम ही नहीं करते ऐसे। नहीं नहीं ठीक है मतलब। अब आप यही चीज आप किसी दूसरे बिल्डर के यहाँ चले जाओ, हम्म वो अपने कपड़े उतार के खड़े हो जाते कि जी हमारा ले लो बस। ले लो बस, हाँ ले लो, और कमर्शियल तो बेचने के लिए हर बंदा बैठा हुआ है। हाँ, हमारा माल ले लो बस। तो ये हम्म, चीजें होती हैं। नहीं नहीं ठीक है, बट आई थिंक कमर्शियल की मार्केट है भी नहीं इंदु जी। जब रेजिडेंशियल ही नहीं चल रहा तो कमर्शियल कैसे चल नहीं जाएगा? चलेगा, नहीं लोग चलेगा। कहते हैं जी रेजिडेंशियल का जब खत्म होगा साइकिल तो फिर कमर्शियल चलेगा। हाँ, बट समहाउ कमर्शियल तो मुझे लगता है बहुत ओवर सप्लाई हो चुकी है मार्केट में, अब नहीं, अब मुश्किल है। नहीं होगा, नहीं होगा। हम्म, नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, आपके साथ बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। सेम है। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। एनीवेज जी, आप बताओ मुझे कि कमेंट बॉक्स में कि सौरभ जी के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन हुई आपको कैसी लगी। और अगर अगेन आप हमें साथ में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर हमें सुनना चाहते हैं। एनीवेज, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।